आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 10th का एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन। अब इसमें हम लोग सबसे पहले उत्सर्जन देखने से पहले हम कौन कौन से आधार पर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है उसको देखेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन है वो क्या होता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब एक्सक्रीशन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे शरीर से क्या होना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे शरीर से क्या करना, बाहर रिलीज करवाना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हो सकता है कि अमोनिया टाइप का हो सकता है वो यूरिया हो सकता है, या फिर वो हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो अभी हम देखते हैं किसके आधार पर डिवाइड करने वाले हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या उत्सर्जी पदार्थ है उसके आधार पर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूज होता है उसको देखेंगे कि कौन से एनिमल्स है जिसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सा कैसा फ्लो होता है, कहाँ से ब्लड आया, कहाँ से उसका वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया गया, कहाँ बेचा गया, कहाँ, तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन और उसका प्रॉपर प्रोसेस देखने वाले हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सक्रीशन है वो या उत्सर्जन है वो क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाए। खाना क्या रहता है एक्चुअल में, हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रकार का रहेगा। तो जटिल यौगिक है उसको जैसे ही हम क्या करते हैं, उस फूड को इनटेक किया, हम खाना खाए, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, डाइजेशन में जाता है ना, डाइजेशन या फिर पाचन होती है। तो पाचन होने के दौरान क्या होता है, जो जटिल या कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सरल यौगिक में या फिर सिंपलेस्ट फूड में, उसको सरल उसमें फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इस सिंपलेस्ट फूड को जो हम कन्वर्ट कर चुके हैं उसको हम किस में मिक्स करते हैं, उसको हम ब्लड में मिक्स करते हैं। फिर ब्लड में मिक्स करने के बाद जो हार्ट है वो क्या करता है, इस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाएगा। ठीक है, किसके द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उस पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कराया जा रहा है। अब ये सर्कुलेशन होते होते इसमें से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको रिमूव कराना है। तो उसको रिमूव कराने के लिए इसको कहाँ भेजा जाता है, किडनी में या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में भेज रहे हैं। इट मीन्स कि यदि एक्सक्रीशन का या उत्सर्जन का डेफिनेशन बोला जाए, उसकी परिभाषा बोला जाए, तो क्या होता है, हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ का क्या किया जाना, बाहर रिलीज कराया जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब वो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या हो सकता है, जनरली हमारे शरीर में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का जो जिसको हम लोगों ने किसमें किया है, खाने में इंटेक किया हुआ है, हम लोग फूड उसको इंटेक किए हैं, हम खाने में उसको नाइट्रोजन कंटेंट को लिए हुए हैं। तो उस नाइट्रोजन कंटेंट को क्या करना, हमारे शरीर से क्या करवा दिया जाना, बाहर रिलीज कराया जाना, रिलीज फ्रॉम दी बॉडी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वो उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो उसके आधार पर भी हम लोगों ने क्या किया है, जो अलग अलग एनिमल्स हैं उसको भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए हैं उस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जिसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। एक या उत्सर्जी पदार्थ या तो वो अमोनिया रिलीज कराता हो, यदि एक्सक्रीटरी पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ है यदि अमोनिया रिलीज करा रहा है तो उस पर्टिकुलर एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स। नेक्स्ट होता है यूरिक एसिड।
यदि जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में यदि शरीर से बाहर निकाला जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। और नेक्स्ट होता है हमारा ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, यूरिया को सिक्रेट आउट कराते हैं। यूरिया एज अ उत्सर्जी पदार्थ या एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर रिलीज कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स। जैसे कि इसमें आते हैं हम इंसान या ह्यूमन, हम ह्यूमन है वो क्या रहते हैं, यूरियोटैलिक। इट मींस कि हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर रिलीज कराया जाता है वो क्या रहता है, यूरिया रहता है। तुम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन देखा कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस कराया जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी बाहर रिलीज कराया जाता है। तो ये इसके जो मेजर फंक्शन है ये होते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या क्या हो सकता है उसको देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे अलग अलग एनिमल्स है, जो अलग अलग एनिमल्स है, जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं कि लोअर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं। हायर एनिमल्स में जैसे हम लोग आते हैं, ठीक है, तो हमारे में अलग टाइप का सिस्टम मिलेगा। जैसे हमारे में जनरली क्या मिलता है, किडनी मिलता है। वैसे ही हम यदि लोअर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे कि हमारे कॉकरोच वगैरह को देखेंगे, या फिर हम क्या करते हैं अर्थवर्म देखते हैं, ठीक है, जिसको केचुआ बोलते हैं, उनमें देखोगे तो उसमें आपको बहुत अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस चैप्टर में यदि 10 का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमको मेनली किसके बारे में डिस्कस करना है, जो इंसानों में जो मिलता है। जैसे ह्यूमन में क्या मिलता है, किडनी मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं। ये एक प्रॉपर किडनी का डायग्राम है, ठीक है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, सिस्टम बोल रहा है, इट मींस क्या होता है कि ये बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा, है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर सिस्टम बोल रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, वन पेयर क्या मिलता है, एक जोड़ी किडनी देखने को मिलता है या वृक्क देखने को मिलता है। ये जो रेड कलर से दिख रहा है, जो क्या रहता है, इसका कलर शेड बताओ तो ये क्या रहता है, ब्राउन रहेगा, रेडिश कलर का देखने को मिलता है। इसका लोकेशन एग्जैक्ट यदि किडनी का पूछा जाए तो क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल। अब रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जितने भी हमारे पाचन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं, वो हमारे जनरली क्या मिलता है, फ्रंट डायरेक्शन में। जिसको मतलब जैसे मैं इस हाथ की यदि अपने पाम का या हथेली का कंपैरिजन करके आपको बताऊं तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। और बैक ये जो डायरेक्शन जिस तरफ नेल्स है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं। तो जो बाकी हमारे जितने भी सिस्टम है वो सब हमारे वेंट्रल पे मिलते हैं। लेकिन यदि किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो हमारे किस तरफ मिलता है, डॉर्सल की तरफ मिलता है। इसलिए इसका नाम दिया जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। इट मींस यदि आप शरीर के उसमें कंपैरिजन करेंगे तो जिस तरफ हमारा माउथ वाला रीजन है वो हमारा वेंट्रल रीजन कहलाएगा, और जिस तरफ हमारा एनएस वाला रीजन है उस तरफ को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं। तो उसी डायरेक्शन में क्या मिलता है, किडनी हमारा या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यदि कभी भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में यदि किडनी है तो उस किडनी के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है रीनल, ठीक है। तो आगे हम कभी भी हम अभी जब जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, रीनल वर्ड यूज किया जाएगा। तो ये था एक पेयर किडनी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मिलता है एक पेयर या वन पेयर यूरेटर देखने को मिलता है। ये है यूरेटर जो ऑरेंज शेड में दिखाया जा रहा है, ये है यूरेटर। नेक्स्ट मिलता है एक ब्लेडर देखने को मिलेगा जिसको मूत्राशय बोलते हैं। ये क्या काम करता है, जो यूरिन है या वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, वो स्टोर करके रखने का काम करता है। स्टोर करके रखेगा, जैसे ही ये फुलफिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हमारे सीधे नर्वस सिस्टम पर इसका सिग्नल जाएगा कि ये जो ब्लेडर है, ये मूत्राशय है, वो क्या हो गया, फुलफिल हो चुका है। तो फिर वैसे ही क्या किया जाएगा, यूरिन फिर पास किया जाएगा। तो यूरिन पास करने के लिए पर्टिकुलर जो अपर्चर या छिद्र मिलता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रा।
तो एक यूरेथ्रा देखने को मिलता है। तो ये एक हम लोगों ने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लिए। क्या क्या देखने को मिलता है, एक जोड़ी किडनी देखने को मिलेगा, वन पेयर क्या मिल रहा है, यूरेटर देखने को मिल रहा है, एक की संख्या में ब्लैडर मिल रहा है, दूसरे एक की संख्या में क्या मिल रहा है, यूरेथ्रा देखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर बनाता है एक सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काम होने कैसे वाला है, मतलब इसका एक प्रोसीजर देखने वाले कि चीजें एक्चुअल में कहां से कहां जा रही, क्या हो रहा है ये चीज। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखो आपको दो एरो देखने को मिल रहा है। ये है एक इस डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है, नेक्स्ट इस डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि क्या किए थे, फूड इनटेक किए थे। वो फूड क्या था, कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। उसको जब हम लोगों ने डाइजेशन या पाचन कराया तो सरल यौगिक में टूटा। सरल यौगिक में टूटने के बाद उसमें क्या हुआ होगा, नाइट्रोजन टूटा होगा, कार्बन मिला होगा, उसमें हाइड्रोजन के रूप में वो कन्वर्ट हुआ होगा। तो उसको क्या किया जाएगा, सरल में अब वो टूट गया, फिर उसको हम लोगों ने किसमें मिक्स किया था, वो सारी चीजों को किसमें मिक्स किया जाता है, ब्लड में मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर ब्लड में मिक्स करने के बाद क्या करता है, हार्ट उसको क्या करेगा, या हृदय है वो उसको सर्कुलेट करेगा, मतलब पूरे हमारे शरीर में क्या करवा दिया जाएगा, उसको पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर उसी हार्ट के थ्रू, इट मीन्स के क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद इस फूड को हम लोगों ने क्या किया, हार्ट को दिया। हार्ट फिर उसको क्या करवाएगा, आगे सर्कुलेट कराएगा। आगे सर्कुलेट कराने के बाद यही हार्ट का जो कनेक्शन है, जो नलिका रहती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एओर्टा, एओर्टा या फिर महाधमनी। उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, जिसमें हम सारा कंटेंट भरा हुआ है, जो फूड का जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन कंपोनेंट सारा कुछ है, वो किस में रहेगा, इसी ब्लड में रहेगा। अब वो किसके थ्रू आ रहा है, एओर्टा, एओर्टा या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसी महाधमनी के द्वारा क्या करवाया जा रहा है, उसको कहाँ लेकर के आ रहे हैं, हम किडनी में लेकर के आ रहे हैं। अब तक इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, महाधमनी नाम दिए या एओर्टा नाम दिए। जैसे ही वो किडनी की तरफ आया है, तो इस किडनी की तरफ जब जैसे ही फिर से फॉरगेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, रीनल आर्टरी। मतलब ये पहले महाधमनी था, एओर्टा बोल रहे थे, फिर वो जैसे ही रीनल उसमें आया, रीनल मतलब वृक्क में आया, किडनी में आया, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, रीनल। और फिर से ये पहले एक बहुत चौड़े थिक उसमें था ना, अब क्या हुआ, ये पतले पतले उसमें फॉरगेट हो रहा है, तो उसका नाम क्या रख दिया, अब आर्टरी या फिर धमनी। लाया क्या है, ये हार्ट से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन युक्त है, लेकिन उसमें अभी भी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारा कुछ को क्या किया हुआ है, वो रखा हुआ है। अब उसको कहाँ लाया, ये किडनी में लेकर के आया। अब किडनी में लाने के बाद इसमें नेक्स्ट ये वाले डायग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहां तक चीजें आई, यहां तक आने के बाद ये था, ये क्या लाया है, ऑक्सीजनेटेड लाया है। कहां से लाया है, हार्ट से लाया है। उसको लाने के बाद ये कहाँ किया, यहां तक इसको लाया। यहां लाने के बाद देखो यहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, यहीं पर ही क्या होगा, एक्सचेंज होना है। एक्सचेंज होना है मतलब जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे काम का नहीं है, जैसे नाइट्रोजन हमारे काम का नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इस किडनी को दे दिए। ठीक है, अब ये किडनी क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन वाला कंटेंट है उसको किसके थ्रू ला रहा है, इस यूरेटर के थ्रू इसको कहाँ ला दिए जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ला रहे हैं। और फिर इसको क्या किया जा रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जा रहा है, उसको बाहर रिलीज आउट कर दिया जा रहा है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाले ब्लड को तो तुम निकाल दिए, ब्लड को नहीं निकाले ना, हमने क्या किया, सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर किए। कहाँ, यहाँ इस यूरिन के थ्रू बाहर। यूरिन में कभी भी ब्लड नहीं आता है, यदि ब्लड आ रहा है इट मीन्स कि वो डिसीज का सिम्टम्स है। ठीक है, एक बीमारी का लक्षण है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले। अब जो बचा हुआ ब्लड है, ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने क्या किया है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, उत्सर्जी पदार्थ उसको बाहर निकाल दिए। अब उस ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, ये जो वेन है या शीरा है, उस शीरा के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये है तुम्हारा रीनल शीरा। यदि वो किसमें प्रेजेंट है, वृक्क में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, रीनल वेन नाम दिया है। ये रीनल वेन है, इस रीनल वेन के द्वारा इस प्रोडक्ट को, जहां से तुम लोगों ने उत्सर्जी पदार्थ निकाल दिया था और ब्लड बस बचा है,
उस ब्लड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये क्या कहलाता है, वेना कावा। वेना कावा के द्वारा इसको फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट में फिर से भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रोसेस चलता है। अब हम प्रॉपर एक बेसिक डिस्क्रिप्शन तो देख लिए कि हुआ क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्रॉपर किडनी के, जिसको हम लोग नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं ना, स्टेटस सिस्टम का या फिर उत्सर्जन तंत्र का इकाई किसको बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन को। अब वो नेफ्रॉन मिलता क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है। एक किडनी के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। इस किडनी में क्या हो रहा है, ये प्रॉपर हमको ये स्टेट में देखो, ये ऐसे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये पूरे के पूरे क्या है, नेफ्रॉन है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन, जैसे ये देखो ये पूरे नेफ्रॉन है ना, ये इस पर्टिकुलर एक पोर्शन को, ये क्या रहता है, लाखों की संख्या में है। ऐसे हमारे एक किडनी में ये लाखों की संख्या में क्या होते हैं, ऐसे ही नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। उसमें से हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन को अलग किए, अलग करने के बाद उसको हम लोगों ने जूम आउट करके देखा हुआ है, उसको जूम किए देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ये जो क्रीम कलर का है ना, ये वाला, ये जो शेड है, ये है, ये कैप्सूल जैसे संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये बोमन कैप्सूल है और ये पोर्शन है, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन ही हमारा क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। अब इस नेफ्रॉन का भी अलग अलग पार्ट रहेगा, उसका सबका अपना अपना एक काम है, एक अलग अलग नाम है उसका, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो कैप्सूल जैसी संरचना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन है वो बोमन कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट फिर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर समीपस्थ कुंडलित तंत्रिका। ये जो पोर्शन है वो क्या है, पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका। और उसके आगे फिर आप और जाएंगे तो यू शेप में हमको एक फोल्डेड फॉर्म दिखता है, उस यू शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले या हेनले की लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट फिर ये यहाँ पर आकर के और कॉइल्ड होता है और घुमावदार हो जाता है ये नलिका, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ऐसे ऐसे ही यहाँ पर और अलग अलग ऐसे नेफ्रॉन्स रहेंगे। ये सारे नेफ्रॉन जहां जहां पर एक जगह पर यहाँ ऐसा कलेक्ट हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जहां पर सभी नेफ्रॉन एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहलाता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। हम लोगों ने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता क्या है। क्या होता है कि हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे यूज के नहीं है, उसको क्या करना, हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। ये देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि एक जो 3 टाइप्स होते हैं, मतलब जिन एनिमल्स हैं उनमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ मिल रहा है, उसके आधार पर हम उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक को बोला था हम लोगों ने अमोनोटैलिक, दूसरों को बोला था यूरिकोटैलिक, तीसरे को हम लोग यूरियोटैलिक बोले थे। जिसमें से हमको इस चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। इट मींस कि हम लोगों ने यूरियोटैलिक एनिमल के बारे में पढ़ा है, जिसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या रहता है, यूरिया रहता है, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या किया, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखे, उत्सर्जन अंग के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट है वो आते हैं, कौन कौन से घटक है वो आ रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है वो इसमें पार्ट ले रहे हैं, वो देखे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एक पेयर क्या मिलता है, 1 पेयर अपने को किडनी देखने को मिलता है, 1 पेयर क्या देखने को मिल रहा था, यूरेटर देखने को मिल रहा था, एक क्या था, यूरेथ्रा था, और एक क्या था, ब्लैडर था। ये चीज देखे। फिर हम लोग क्या किए, एक प्रॉपर प्रोसेस देखे कि कहाँ से चीजें शुरू हुई। ये हम लोगों ने क्या किया, पहले फूड खाना खाए, खाना क्या था हमारा, जटिल यौगिक था, ठीक है। फिर जटिल यौगिक से या कॉम्प्लेक्स था, उसको हम लोगों ने क्या किया, जब डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, उसको सरल में कन्वर्ट किया, सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट किए। फिर सिंपलेस्ट जब हो गया तो उसके जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब अलग हो गए होंगे, तो उसको हम लोगों ने किस में मिक्स कर दिया, ब्लड में मिक्स किए। फिर ब्लड में मिक्स करने के बाद उस ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब पूरे शरीर में उसको पहुंचाना है, तो उसको सर्कुलेशन की जिम्मेदारी किसके पास है, हार्ट के पास है, ठीक है। हृदय ने क्या किया, ब्लड को सर्कुलेट किया, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया। अब हार्ट ही क्या करके लेकर के आया, कहाँ लेकर के आया,
हार्ट ही ब्लड को किसके थ्रू लेकर के आया, एओर्टा या फिर महाधमनी के द्वारा कहाँ लेकर के आया, वो किडनी में लेकर के आया। किडनी ने क्या किया, यहाँ से जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, अनुपयोगी जो हमारा पदार्थ था, उसको किसको दे दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको किडनी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसके पास ब्लड अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि कभी भी यूरिन से ब्लड पास नहीं होता है। सिर्फ उसने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन कंटेंट है, उस नाइट्रोजन कंटेंट बस को बाहर निकाला है, ठीक है। बचा तो उसके पास अभी भी ब्लड है ना, तो उसको क्या करता है, यहाँ पर ये जो धमनी है और शीरा है, ये दोनों आपस में कंबाइन रहते हैं, ऐसा जालीनुमा संरचना रहता है जिसको हम लोग कैपिलरीज नेटवर्क बोलते हैं। तो ये कैपिलरी नेटवर्क में क्या हुआ, यदि यहाँ से मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से आया उसको मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ, तो यहाँ पर से चीजें मटेरियल वो बाहर हो जाएगी, और जो वेस्ट जो ब्लड जो बचा वो इस वाले को क्या करवा दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा। इट मीन्स कि यदि ये धमनी है तो ये वाला पोर्शन क्या है, शीरा है, दोनों आपस में ऐसे कंबाइन रहेंगे, जैसे यहाँ पर ये वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो यहीं पर इसी कैपिलरी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया था, और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को तुम बाहर निकाल के किसको दे दिए, इसको दे दिए। अब यहाँ पर अभी भी ब्लड बचा है, उस ब्लड को फिर क्या किए, ये जो वेना कावा है, उस वेना कावा के द्वारा फिर से क्या करवा दिया जाता है, हार्ट को फिर से भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर एक्सक्रीशन का क्या देखा है, एक प्रोसेस को देखा हुआ है।